राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैजिकल वर्ड ऑफ अच्युत पर। आज इस वीडियो में हम अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। कैकई मन ही मन में काँप उठी। वह धीरे से बोली, मंथरा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब तू ही कोई उपाय बता कि इस अनिष्ट से कैसे बचा जाए। लो भला, यह भी कोई पूछने की बात है। मंथरा हाथ नचाकर बोली। कैकई की सांस तेज चलने लगी थी। चेहरा डर और संदेह से लाल हो गया था। उसने पूछा, वो कैसे? सुन, मंथरा ने कूट योजना बताई। तुम्हें याद होगा कि एक बार महाराजा दशरथ देवताओं का साथ देने शंबर नामक असुर से युद्ध करने गए थे। तुम भी उनके साथ गई थी, याद है ना? बैजयती नगर में शंबर से लड़ते लड़ते दशरथ बुरी तरह घायल हो गए थे। तब तुम ही रथ चलाकर उन्हें युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित ले आई थी। तुमने उनके घायल शरीर की सेवा की थी। जगह जगह तीर लग गए थे, उन्हें निकाला था, घाव पर लेप लगाया था। तुम्हारी सेवा और देखभाल से ही वे स्वस्थ हो सके थे। तब राजा ने होश में आते ही प्रसन्नता के आवेश में तुमसे कहा था, रानी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर आज तुम साथ ना होती तो बचता नहीं। मैं तुम्हें इसके बदले 2 वर प्रदान करता हूँ। मांग लो जो मांगना हो। तब तो तुमने कुछ नहीं मांगा था, बस मुस्कुरा कर यही कहा था, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है। कभी ज़रूरत पड़ी तो बाद में सोचकर मांग लूँगी। तुम्हारे उत्तर में महाराजा कितने प्रश्न हुए थे। वे आज भी इस घटना को नहीं भूले होंगे। तो बस आज वक्त आ गया है कि तुम उनसे 2 वर मांग ही लो। ऐसा सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा। क्या मांगू? पहला वर यह है कि भरत का राज तिलक हो। दूसरा वर यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। क्या? हाँ, इसमें जरा भी डरने या शर्माने की ज़रूरत नहीं। अगर मन में थोड़ी भी दया की भावना जागृत हुई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। पर क्या? अपने मान सम्मान और वैभव को बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। 14 साल वनवास करने के बाद तो राम को सारी प्रजा विस्मृत कर देगी। फिर भरत की ही जय जयकार होगी। ध्यान से मेरी बात सुन। तो इसी क्षण कोप भवन चली जा। यह राजसी वस्त्र और रत्नाभूषण उतार फेंक, केशों को सिर पर बिखेर ले, मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोप भवन में बैठ जाओ। जब दशरथ को पता चलेगा कि तुम कोप भवन में हो तो भागे भागे तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी ये दशा देखकर काँप उठेंगे। वे कोप का कारण पूछें तो तुम उनसे बात भी मत करना, उनकी ओर देखना मत। इससे वे अधिक घबरा जाएंगे, बार बार तुम्हें खुश करने का प्रयास करेंगे। फिर तुम उचित अवसर देखकर बस उनसे वही 2 वर मांग लेना जो मैंने तुम्हें बताए हैं। महाराजा तुम्हें टालना चाहेंगे, कुछ और मांगने का अनुरोध करेंगे, मगर खबरदार, तुम अपनी बात से ज़रा भी मत डिगना। आखिर तो महाराजा वचन के पक्के हैं, उन्हें अंततः तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। वे अपने वचन से टलेंगे नहीं, भले ही तुम्हें जान देनी पड़ जाए। बस इस प्रकार तुम्हारा काम बन जाएगा। कैकई की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। सत्ता की लालसा में वह भूल गई थी कि राम का ही राजा बनना न्यायोचित है। चेहरा खुशी से चमक उठा। बोली, वाह मंथरा, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने तो मेरी डूबती नैया को किनारे दिखा दिया। अब बातें मत बनाओ, मैंने जैसे कहा है वैसा ही करो। वक्त कम है। कैकई तत्काल उठ खड़ी हुई। उसने अपना राजसी ठाट बाट उतारा और बालों को बिखेरा। मलिन वस्त्र पहने दुख की साकार मूर्ति बनकर कोप भवन में पहुंच गई। चेहरे पर उदासी की घनीभूत परत बिखेर कर वह फर्श पर ही लेट गई। अब उसे यह सच प्रतीत हो रहा था कि दशरथ का प्यार मात्र दिखावा था।
उससे राजा का कोई लगाव नहीं। अगर होता तो वह राम को राजा न बनाते। दुख, क्रोध और आवेश में उसके आंसू निकल आए। वह सिसकती हुई मंथरा से बोली, मैं अब जीकर क्या करूँगी मंथरा। तू आज ही कैकई चली जा और पिताजी से कहना कि अगर भरत राजा ना बना तो कैकई मर जाएगी। दरबार में मंत्रणा समाप्त हुई। दशरथ ने खुशी खुशी अंतःपुर में प्रवेश किया। सभी को राम के राजतिलक की सूचना दी, मगर कैकई को वहां न पाकर उन्हें हैरानी हुई। वे उसी समय कैकई के प्रकोष्ठ की ओर बढ़ चले। आखिर कैकई को वह इस खुशी से वंचित कैसे करती। प्रकोष्ठ में घुसे तो देखा प्रकोष्ठ खाली है। उन्होंने पुकारा, कैकई कहाँ हो तुम? कुछ सुना? हमारा राम कौशल नरेश बनने जा रहा है। पर कोई प्रत्युत्तर न मिला। सुसज्जित प्रकोष्ठ में खामोशी छाई हुई थी। क्या बात है, दशरथ ने सोचा। रोज तो कैकई खुद दरवाजे पर खड़ी होकर हमारा स्वागत करती थी, आज खुशी के अवसर पर कहाँ गायब हो गई। तभी वहाँ एक दासी आई जो घबराई हुई थी। दशरथ ने पूछा, दासी रानी कहाँ है? दासी के चेहरे पर उलझन के भाव छा गए। वह कपकपाते स्वर में बोली, राजन, रानी को आज न जाने क्या हुआ है। वह बहुत क्षुब्ध एवं क्रोधित है। कोप भवन में बैठी है। कोप भवन में? दशरथ का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। दशरथ जल्दी जल्दी कोप भवन पहुँचे। कोप भवन में कैकई को मलिन वस्त्रों में फर्श पर लेटे देखकर दशरथ बेहद घबरा गए। उनकी बूढ़ी टांगें किसी अज्ञात अनिष्ट की शंका से काँप उठी। भला अपनी जवान पत्नी की दशा वे कैसे बर्दाश्त कर पाते। उनकी दशा विषिप्तों जैसी हो गई। बोले, प्राण प्रिय, यह क्या तुम इस हालत में कोप भवन में? किसी ने कुछ कह दिया है या तबीयत खराब है? तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी ये दशा देखकर मेरा दिल की क्या हालत हो गई है? सच बताओ, क्या बात है? कैकई ने सिर उठाकर दशरथ की ओर देखा भी नहीं। बाहों में सिर छिपाए लंबी लंबी सांसें लेती रही। दशरथ बोले, मेरी ओर देखो कैकई, आखिर इस क्रोध का क्या कारण है? मुझे भी तो मालूम हो। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? नहीं, मेरा अपमान कौन करेगा? कैकई बिफर कर बोली। फिर कोप भवन में क्यों? यह तभी बताऊंगी जब आप मेरी मनोकामना पूरी करने का वचन दे देंगी। मैंने भला तुम्हारी बात कभी टाली है? बोलो, तुम क्या चाहती हो? अपनी प्राण प्यारी की प्रत्येक मनोकामना पूरी करने को तैयार हूँ, मैं वचन देता हूँ। आपने वचन दिया है सो मेरी किसी मांग को ठुकराएंगे नहीं। कैकई बोली, भगवान भी आपकी प्रतिज्ञा के साक्षी हैं, कहीं मुकर मत जाना। दशरथ तो किसी तरह कैकई को खुश करना चाहते थे। इस उम्र में कैकई के प्रति उनका अनुराग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। कैकई का हाथ पकड़कर बोले, मेरी प्रियतमा, देर मत करो, जल्दी से अपनी इच्छा प्रकट करो। तो सुनिए महाराज, कैकई उठकर बोली, आपको याद होगा वर्षों पूर्व एक बार युद्ध भूमि में आप घायल हो गए थे, तो मैंने ही आपकी सेवा करके आपको भला चंगा किया था। तब खुश होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। उस समय तो मैंने 2 वर नहीं मांगे थे, लेकिन आज मैं फिर दोनों वर मांगना चाहती हूँ। तो मांग लो, देर किस बात की। स्मरण रहे, आपने वचन दिया है सो इन्हें टालकर रघुकुल की रीति कलंकित ना करें। कैकई बोली, पहला वर मैं यह मांगती हूँ कि कल को राम का राज तिलक हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। राज तिलक भरत का होगा। दूसरा वर यह है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास करना होगा। मैं चाहती हूँ आज ही राम राज से वस्त्र त्याग कर वलकल पहनकर तपस्वियों के वेश में दंडकारण्य रवाना हो जाए। बस यही मेरी मनोकामना है, इसे पूर्ण कर अपना वचन निभाए। दशरथ से कुछ बोला न गया। वह हतबाक से कैकई को निहारते रह गए। उन्हें लगा
जैसे उनके कान में कैकई के कटुवचन गर्म लावे की तरह घुलते चले जा रहे हैं। आखिर ये क्या कह डाला कैकई ने। युद्ध भूमि में जो वर दिए थे उनका यह अंजाम निकलेगा, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हृदय को ऐसा जोरदार आघात पहुंचा कि दशरथ स्वयं को संभाल नहीं सके और बिना कुछ बोले बेहोश होकर जमीन पर जा गिरे। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो वे एकदम बदले हुए थे, टूटे हुए, अशक्त और निरुपाय। दरबार से आते वक्त वे कितने खुश थे। लगता था संसार में उनसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। और अब कौन था उनके जैसा अभागा। अपने ही प्राण प्रिय पुत्र को सिंहासन पर न बिठाकर जंगल की ओर निकाल भेजना उनसे कैसे हो सकेगा। कैसे कैकई ने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे मर्माहित होकर शुद्ध स्वर में बोली, उफ कैकई, मुझे पता नहीं था कि तू ऐसी दुष्ट और कुलघातिनी है। राम तो तेरा भी उतना ही श्रद्धा करता है जितनी दूसरी माताओं की, फिर उसके प्रति ये दुर्भावना क्यों? क्या बिगाड़ा था राम ने तेरा? मुझे पता नहीं था कि इस सुंदर काया में नागिन का दिल है। धिक्कार तो मुझे है कि मैं तुझ जैसी पापिन के प्यार में खुद को भूल बैठा था। जिस राम के सारा संसार गुणगान करता है उसे तुम वनवास देने को कह रही हो। आखिर किस अपराध में उसे महल से निकालूं? हाय, अब मैं क्या करूं? वचन भी तो भंग नहीं कर सकता। राम के बिना तो मैं एक पल भी जी नहीं सकूंगा। महाराज, अब तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसा मत कहो कैकई, बेहतर यही है कि तुम अपने वर वापस मांग लो। राम को तो तुम भी बहुत चाहती हो। मुझे याद नहीं आता कि तुमने कभी किसी का बुरा चाहा हो। फिर आज कैसे तुम्हारा हृदय इस कदर कठोर हो गया? राम को 14 वर्ष का वनवास? नहीं नहीं, यह तो अत्यंत कष्टकारक विचार है। मेरी ओर देखो कैकई, मैं बूढ़ा हो चला, मेरे सिर के समस्त बाल सफ़ेद हो गए। कभी भी मृत्यु मुझे अपने आगोश में ले सकती है। इस अंतिम दिनों में मुझे क्यों दुनिया की नज़रों में बुरा बनाना चाहती हो? मुझ पर दया करो, कुछ और मांग लो, यही मेरी करुणा विनती है। दशरथ ने अपना मुकुट उतारा और कैकई के कदमों पर रख दिया, मगर दशरथ के करुण विलाप से कैकई जरा भी विचलित नहीं हुई। बोली, इतना पछतावा हो रहा है तो वर दिए ही क्यों थे? अगर दुनिया को पता चल गया कि रघुवंशी दशरथ ने वचन भंग किया है तो तुम सबकी नज़रों में गिर जाओगे। आप कुछ भी कहिए, मैं अपने विचार से जरा भी टस से मस नहीं होंगी। वाक कौशल्या राज माता और राम राजा बनकर तो ऐश करेंगे और मैं तथा मेरा पुत्र दासों की तरह जीवन व्यतीत करे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपने वर पूरे करने ही पड़ेंगे। दशरथ की आंखें पथरा गई, मस्तिष्क ज्ञान शून्य हो गया और शरीर निढाल। दुखी स्वर में बोली, एक औरत के बहकावे में आकर मैंने राम को वनवास और भरत को राज्य सिंहासन दिया तो दुनिया मुझे मूर्ख ही मानेगी। बेचारी सीता का क्या होगा? कौशल्या क्या सोचेगी? मैं न जानता था कि तू मारी उल्टा है। पति का नाश करने वाली अग्नि को साक्षी मानकर कभी तुम्हें अपनाया था, आज तुम्हारा त्याग करता हूँ। जल्दी ही सुबह हो गई। जय श्री राम।